नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का ज्ञानपुरम क्लासेस में स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, या उसी को कहा जाता है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, उसी को ही कहा जाता है पदबंधों के लिए एक शब्द। देखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है, रिपीट भी किया गया है 2017 टेट 2022 और कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है। बस मैंने दो जिक्र कर दिया जो मेरे पास पेपर था, पेपर के माध्यम से मैंने बता दिया है। भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, ध्यान देना है। वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा बताइएगा आप लोग। विकल्प है आधि भौतिक, आधिदैविक, आधिदैहिक, आत्मघाती। चलेगा, ये देखिए कई बार 2022 में भी पूछा गया है। बताइएगा आप लोग एकदम रिलैक्स होकर, हाँ, त्रुटि ना आए। मैं पेपर भी बता देगा रहा हूँ इसमें कि ये जल्दी ही आपसे एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न। इसमें 59 क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें प्रश्न संख्या 59, ठीक है ना। तो अब समझिएगा, बताने का बस इतना तात्पर्य था। जो मेरे पास पेपर कलेक्ट हुए हैं उसके माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि कई बार रिपीट किए गए हैं और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। भूतों, अभूत से तात्पर्य समझ रहे होंगे, भूत वाला ना समझेंगे आप लोग। अर्थात, देखिए अर्थात के ताम में हलंत कई बार वर्तनी पूछी गई। अर्थात जीवों द्वारा, यानी भूत को ही जीव कहा जाता है, आप जानते होंगे इस बात को, जिसे भूत बलि, जीव बलि, उसी को द्वारा होने वाला दुख। वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा बताना है। चलेगा, आदि भौतिक, आधिदैविक, आधिदैहिक, आत्मघाती। फटाफट टिक कीजिएगा, क्या टिक कर रहे हैं। यहां पर होगा ए, आपने क्या टिक किया वो अलग चीज है, आप बताइएगा आपने क्या टिक किया। अब आदि भौतिक से क्या तात्पर्य है, देखिएगा गौर से। आधिदैविक से क्या तात्पर्य है, आधिदैहिक से क्या तात्पर्य है, ध्यान दीजिएगा। अगर इसको आप तोड़ेंगे, अलग करेंगे, देखिए कैसे आप अर्थ निकाल कर पकड़ेंगे, एकदम कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं, ध्यान से। ये देखिए भौतिक है ना, भौतिक में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। यहां अगर आप करते भूत प्लस इक, क्लियर, स्पष्ट। यहां दैविक में देख लीजिएगा, देव प्लस इक, और यहां दैहिक में देख लीजिएगा, देह प्लस इक। और आत्मघाती तो जानते होंगे, जो अपना ही घात करने के अर्थ में आएगा, उसको बताया जाएगा, यहां समझिएगा। अब यहां भूत धनिक, अब इसी से अगर आप निकालेंगे टिक ऐसे ही हो जाता कि जो भूत माने यही हुआ जीव, उसी को कहा जाता है। तो यही ये भूत धनिक माने भौतिक, तो जो भूतों द्वारा होने वाला दुख है उसे कहा जाता है आदि भौतिक। अब भूतों से, जीवों से क्या दुख समझते हैं, जैसे सर्प, बिच्छू, मच्छर इत्यादि काटने से जो दुख होता है ना, उसी को कहा जाता है आदि भौतिक। और आधिदैविक क्या कहा जाता है, जो प्राकृतिक शक्तियों द्वारा, देवताओं द्वारा जो दुख, आंधी तूफान इत्यादि बातें जो आती हैं, भूस्खलन सुने होंगे ना, इस दुख को कहा जाता है आधिदैविक दुख। कौन सा, आधिदैविक। और आधिदैहिक का मतलब शारीरिक दुख, आप जानते होंगे। इसको दो पार्ट में बांट दिया जाता है, और देखिए कई बार एग्जाम में पूछा, अगला प्रश्न इसी पर रिलेटेड है। अब इसमें बांटा जाता है आधि और व्याधि, ध्यान देना है। यहीं से प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, या हमने देखिए ईयर नहीं लिखा है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक इसी को आधि, और समझिएगा व्याधि। अब यहीं से प्रश्न बनता है, फिर आगे देखिएगा। यहां देखिए गौर से, आधि जुड़ा हुआ है, आधि यहां भी जुड़ा है, आधि यहां भी जुड़ा है। आधि से क्या समझते हैं ये बताइएगा आप लोग। और अगला प्रश्न उसी पर आधारित है। शारीरिक पीड़ा के लिए प्रयुक्त शब्द है, बताइएगा कौन सा होगा। यहां व्याधि, आधि, व्यथा, यातना। टिक कीजिएगा, आप लोग भी टिक कीजिए फटाफट, बताइए कौन सा, बताइए टिक करके कौन सा। अच्छा, कुछ लोग देखिएगा वही टिक कर रहे हैं आधि को लेकर। यहाँ हम समझ रहे थे इसलिए हमने विकल्प इसको दिया है, ये भी पूछा गया है। यहां पर होगा ए, यहां भी, यहां व्याधि। अब यहां आधि से क्या तात्पर्य है, आधि से तात्पर्य होता है मानसिक पीड़ा, मानसिक क्या पीड़ा। और व्याधि से तात्पर्य होता है शारीरिक पीड़ा।
देखिए ऊपर लिखा भी गया है, यानी व्याधि जो है ये शारीरिक और जो आदि है ये मानसिक। समझ गए? व्यथा से कोई तात्पर्य ही नहीं है, दुख हो, यातना से तात्पर्य भी जानते होंगे दुख, लेकिन यहाँ यही है आदि और व्याधि। आदि से तात्पर्य मानसिक और व्याधि माने शारीरिक, तो यही है आदि और व्याधि, समझिएगा। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? समझ रहे हैं अच्छे से ना? यही देखिए एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अभी कैसे हम और महत्वपूर्ण क्या क्या शब्द हैं उसको सबको एक साथ बताएंगे, बस आपको एक झलक दिखा रहे थे कि देखिएगा इसमें कि कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं, आप क्या टिक कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर गुरु के समीप रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाला के लिए एक शब्द है, क्या होगा? गुरुकुलवासी, छात्रवासी, अंतेवासी, आश्रमवासी। बताइएगा फटाफट। हाँ, ज़्यादातर टिक देखिए कितनी बार एग्जाम में पूछा गया, जगह कुछ कम ही दिख रही है यहाँ भी ना, पिछले वीडियो की तरह। तो बताइएगा इसमें ज़्यादातर लोग टिक किए हैं गुरुकुलवासी ना, गलत आंसर है, यहाँ होगा अंतेवासी। देखिए ऐसे ही आते हुए गलती हो जाएगी आपसे। गुरुकुलवासी यहाँ नहीं, गुरु के समीप रहकर शिक्षा प्राप्त, यहाँ अंतेवासी होगा, विकल्प सी। समझ गए? ये भी यहाँ नहीं होगा, ये भी यहाँ नहीं होगा, आश्रमवासी भी नहीं होगा, यहाँ ये अंतेवासी। याद करके रखिएगा अच्छे से। देखिएगा ये कई बार ये भी पूछा गया, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, इसे तात्पर्य समझ रहे हैं ना, अर्थात हमेशा घर में पड़ी रहे। मतलब इस बात को जानते होंगे। अभी देखेंगे कुछ स्त्रियों का भी सूर्य, पहले जो समय व्यवस्था थी उसमें कुछ लोग का क्रय विक्रय करके जो बातें आती थी, उनको भी जो विष कन्या के रूप में प्रयोग किया जाता, उनको भी जल्दी सूर्य को दिखना नहीं दिया जाता था। तो ये भी सुने होंगे, उनको धीरे धीरे जहर का डोज दिया जाता, धीरे धीरे बढ़ाया जाता, जिससे वो जहरीली हो जाएं। प्राचीन समय में या पहले जैसे हम चाणक्य इत्यादि के बारे में सुनते हैं, वहाँ पर विष कन्या का भी प्रयोग किया गया है, इस बात को जानते होंगे। तो ऐसे समझिएगा, शब्द वहीं पहले के ही सब कुछ हैं। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, अर्थात ये नहीं को देख ना सके, इसका मतलब उसको देखने नहीं दिया, हमेशा घर में ही रखा जाए, उसके लिए कौन सा शब्द यहाँ होगा? विदुषी, अलक्ष्या, असूर्यमपस्या, शास्त्राज्ञा। कौन सा होगा? यहाँ पर असूर्यमपस्या। देखिए कई बार स्त्री से लेकर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला है निशीथ का उपयुक्त अर्थ है। अब देखिएगा, अब यहाँ पर यहाँ सबसे पहले एक शब्द दे दिया गया, इसके लिए अनेक शब्द नीचे देखना है आपको। पहला अर्धरात्रि का समय, संध्या का समय, प्रातः काल का समय, सभी, या वहां कुछ और समय लिख देता तो क्या करते बताइएगा, या सांझ का समय, जो भी लिखता तो टिक कीजिएगा। निशीथ का, कभी कभी कुछ लोग का नाम भी हो जाता है, निशीथ का उपयुक्त अर्थ है, बताइएगा क्या बताएंगे? चलिएगा गलत, यहां पर होगा अर्धरात्रि का समय। गौर समझिएगा, ये भी ध्यान देना होता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया, कमेंट में बताइए, कमेंट बॉक्स में, कि लाल कमल के लिए एक शब्द क्या होगा, सफेद कमल के लिए एक शब्द क्या होगा। अगर यही होता चांदनी रात के लिए एक शब्द तो क्या होता? यहां तो मान लीजिए ये शब्द अर्धरात्रि के लिए, संध्या का समय, प्रातः विकल्प दिया, अगर यहां देता चांदनी रात के लिए एक शब्द होता तो क्या? वैसे रात्रि के कौन कौन से ढंग है, इस पर भी प्रश्न पूछे जाते, तो वहां सरवरी हो जाता, सरवरी, ठीक है, चांदनी रात का समय। यहां देखिए अगला प्रश्न, तो यहां पर ये हो गया। अगला है ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, फटाफट आंसर दीजिएगा। देखिएगा कविराज, महाकवि, आंसू कवि, कवीश, कवि माने कविधन ईश, कौन सी संधि है बताइएगा सब में, और अच्छे से बताइएगा। ये प्रश्न एक समझ लीजिएगा, 2 3 4 5 6 प्रश्न आपके सामने दे दिए गए हैं ना, 1 2 3 4 5 6। अब इसके आगे जो कराए जाएंगे वो आपको शब्द दिए जाएंगे और सीधा वाक्यांश दिए जाएंगे, इसी के आधार पे आपको बताना होगा। चलेगा, बताइएगा। यहाँ ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है, क्या कहा जाएगा? टिक कीजिए फटाफट, कौन सा विकल्प? यहां पर विकल्प होगा सी, आसु कवि। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कविराज, कवियों में जो राजा समान हो वो जल्दी कर दे, ऐसी कोई बात है। महाकवि मान ऐसा कोई नहीं, कविधन इस कवियों का जो स्वामी हो, नहीं, यहां पर होगा सी, आसु कवि। आसु माने क्या होता है? आसु से क्या समझते हैं?
कुछ लोग का नाम आंसू भी होता है ना, आंसू लिखते हैं। आंसू का अर्थ बताइएगा। आंसू होता है ना। कुछ लोग का नाम होता है आशुतोष। आशुतोष किसको कहा जाता है? किस ईश्वर को? आशुतोष तुम औढ़र दानी आरत हरहु दीन जन जानी। तो आशुतोष से क्या समझते हैं? और भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। आशु माने होता शीघ्र, जल्दी, तुरंत। और कवि माने जो कविता कर दे। अगर कहे आशुतोष तो जो बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाए, प्रसन्न हो जाए, भगवान शिव को कहा जाता है ना। इसलिए उनका नाम है भोला। समझ गए होंगे। भगवान शिव को कहा जाता है ना भोला, भंडारी, भोले भंडारी। तो भोला भी समझिएगा। वैसे आशुतोष उन्हीं को कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न कि जो बहुत जल्दी, आशु माने जल्दी, तोष माने प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए। तोष माने वो तोष मत समझिएगा जो खाते हैं आप लोग, वो आशुतोष ऐसे लिखा जाएगा, आशु तोष, मूर्धन्य सा रहेगा तोष में, और आशु में तालव्य सा तो होगा ही नहीं, बड़ा वाला सा। तो अब समझिएगा आशुतोष। तो आशुतोष, आशु माने जल्दी, तोष माने प्रसन्न होने के अर्थ। यानी जो बहुत जल्दी अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाए, तत्काल प्रसन्न हो जाए, उसे कहा जाता है आशुतोष। वैसे जो बहुत जल्दी कविता कर दे, आशु कवि, जो बहुत जल्दी लिपि सीखी जाए, आशु लिपि। ठीक ना, समझ गए होंगे। तो शिव जी को इसलिए कहा जाता है भोला। क्यों? अब देखेंगे यहाँ शब्द भोला। हे भो अरे का नाम सुने ना, संबोधन में आता है। किसी लड़का कहा जाए हे माने वही, भो माने हे। अगर कोई ऐसा इतना भोला भाला हो, किसी को कहिए भो या हे, ये चीज दो तो कह लो, तो यही है भोला। तो कोई अगर मांगो तुरंत ला के दे दे, तुरंत वही है। जिसे भो माने हे, ला माने ला, यानी तुरंत पहुंचा दे आपको। वही इतना भोला भाला कि आप मांगे अगर प्रश्न ही ना करे। तभी शिव जी को आप जानते होंगे, भस्मासुर ने एक बार उनका पीछा किया था, बिना समझे बूझे वरदान दे दिए थे ना, इसीलिए भोला कहा गया। चलेगा, आगे आ जाए, हम लोग देखा जाए कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछने योग्य हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, या पदबंधों के लिए एक शब्द, वो सब कुछ देखा जाए। आइए अब देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे गए परीक्षाओं में। देखिएगा, ये जो आप आसानी से याद कर सके, इसको थोड़ा हम ध्यान में देते हुए आपको बातें बता रहे हैं। देखिएगा, संसार की 3 आग हैं जो कभी नहीं बुझती, ऐसा कहा गया है, सुने हैं आप? 3 आग हैं जो कभी नहीं बुझती, इनको एक साथ याद कर लीजिए। 3 आग कौन है कभी नहीं बुझती? एक है जंगल की आग, जिसको क्या बोला जाता है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइएगा। जंगल की आग को क्या बोला जाता है? पेट की आग को क्या बोला जाता है? और समुद्र की आग को क्या बोला जाता है? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। जो 3 आग कभी नहीं बुझती, बताइएगा। इसको बोला जाता है जंगल की आग को क्या? दावाग्नि। ठीक, इसी को दावानल भी कहा जाता है। दावानल नाम सुने हैं? दाव माने, दाव का अर्थ जंगल। कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। दाव, दाव का अर्थ होता है जंगल। अब देखिए कैसे है, यहां होंगे दाव धन अग्नि। अगर इसको आप संधि करेंगे तो दाव प्लस अग्नि, यहाँ दाव प्लस अनल। कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए भी ध्यान देना है, अनल और अनिल में क्या अंतर होता है बताइएगा। अनल और एक है अनिल, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है सब, और आपके लिए भी पूछा जा सकता है। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अनल का क्या अर्थ होता है? अनल का अर्थ बताइएगा। अनल का अर्थ, अनल का अर्थ होता आग। अब यहाँ टिक करने को तो नहीं मिल रहा है ना, इसलिए समस्या हो रही है। और अनिल से तात्पर्य वायु या हवा। एक कई बार एग्जाम में पूछा गया, अनल और अनिल का एक साथ देता है, जिसे आपके सिलेबस में लगा है समश्रुत भिन्नार्थक, अनल और अनिल शब्द में, ध्यान देना आपको। चलेगा, तो ये हुआ दावाग्नि या दावानल। अगला है पेट की आग, इसको क्या बोला जाता है? जठराग्नि। जठराग्नि, ध्यान देना है, जठराग्नि, और इसी को जठरानल भी कहा जाएगा। अब अनल इसलिए मैं लिख रहा हूं, अग्नि से तात्पर्य तो जान रहे हैं। जो दाव धन अनल करेंगे, अनल का अर्थ आग हमने बताया अभी, तो उसका भी अर्थ वही है, इसी को कहा दिया जाता है जठरानल। विकल्प में एक ही मिलेगा आपको, ये जठर धन अनल वाला, या जठरानल मिल जाएगा या जठराग्नि मिल जाएगी। और यहाँ देखिएगा, समुद्र की आग को क्या कहते हैं? या समुद्र में इसी को समुद्र में लगने वाली आग, समुद्र की आग, तो क्या बोला जाएगा?
बाणवाग्नि नाम सुने हैं, इसी को कहा जाता है वाड़वा नल। ध्यान दीजिएगा, वाड़व, अगर आपसे कहा जाए वाड़व का क्या अर्थ होता है, तो वाड़व माने होता है समुद्र। देखिएगा यहाँ लिखा गया वाड़व धन अग्नि करेंगे, ठीक है ना। अब समझिएगा ये तीनों आग कैसे आप याद रखेंगे कि ना भूलें। अब देखिए कैसे तीनों आग, समुद्र की आग को समझिएगा कि जो समुद्र है इसमें कितनी नदियां रात दिन पानी ले जाकर उसमें डालती, पता ही नहीं चलता, सब कुछ क्या कर जाता है, वो जला डालता है। ये बातें कही जाती हैं, इसी कारण इनका नाम रखा गया है। जैसे सोचिएगा इतनी विशाल विशाल नदियां हैं, बरसात का मौसम भी चल रहा है, अगर किसी गांव में एक आध दिन के लिए कोई नदी खोल दिया जाए, मतलब उधर मुंह कर दिया जाए, तो समझ गए होंगे पूरा तबाह हो जाएगा। लेकिन याद कीजिएगा कितने समय से लगातार वो नदियां पानी ले जाकर समुद्र में डाल रही हैं, लेकिन अभी भी समुद्र का पानी वैसे का वैसा है। अब जो स्तर बढ़ रहा है वो ग्लेशियर इत्यादि पिघलने की वजह से भी बातें बताई जाए, लेकिन जो समुद्र में नदियों द्वारा पानी लाया जा रहा है वो तो अपना बैलेंस बनाया हुआ है। सुने होंगे राम से लेकर कहाँ से वर्णन आता है, पहले से कृष्ण के समय में यमुना नदी है, राम के समय में गंगा नदी से लेकर संपूर्ण बातें, आज कितने युग की बातें, लगातार पानी जा रहा है। रात दिन हम लोग आराम करते हैं, सोते हैं, रिश्तेदारी चले जाते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन वो पानी लगातार जा रहा है। अगर एक दिन भी किसी गांव में खुल जाए पानी, वो चला जाए, तो पूरा गांव डूब जाएगा। तो सोचिएगा वो जो उस अब यही बताया जाता है, जो समुद्र के अंदर अग्नि है उस पानी को क्या करती है, जला डालती है, पता ही नहीं चलता कि पानी कहाँ जाता है, रात दिन लगातार जाता है। अब देखिए इसीलिए उसका नाम है वड़वाग्नि और वड़वानल। अब देखिए पेट वाली आग, ये भी कभी नहीं शांत होती है। अगर आप याद रखिए, अगर आप 25 से 30 साल हो चुके हैं, मान लीजिए 25 साल एक रेशियो समझ लिया जितने लोग देख रहे हैं गौर से, तो अगर 5 साल बाद देखा जाए तो आप अगर एक दिन में अगर मान लीजिए सब कुछ जोड़कर 1 किलो खा रहे हैं, सब्जी आलू जो भी चावल रोटी सब जोड़कर ना, दिन भर में जो भी खाते होंगे टोटल अगर 1 किलो जोड़ रहे हैं, तो सोचिएगा 1 महीने का 30 किलो, अगर 30 किलो की एक बोरी हो तो समझिए 1 महीने में 1 बोरी खा जाएंगे आप, और 12 महीने में 12 बोरी, यानी 1 साल में कितनी बोरी, 12 बोरी। समझ गए होंगे। वैसे आप अगर 5 साल के बाद हटा दिया जाए तो 20 साल बचा, तो 12 गुणे 20 कर दीजिएगा, कितनी बोरी हो जाएगी, 120 दोनों 240। अगर किसी ट्राली में 240 बोरी फेंक दिया जाए तो लगभग भर जाएगी। सोचिए आप इतना खा गए, लेकिन अभी आपके पेट की जो आग है नहीं बुझी, शांत नहीं हुई ना, तो इसी को नाम दिया गया है जठराग्नि या जठरा नल। समझ गए। ऐसे दावाग्नि या दावा नल कहा जाता है। जंगल में कोई आग लगाता नहीं, जो बड़ी बड़ी बड़े बड़े जंगलों में आग लग जाती है, वो लगातार जलती रहती है, कभी बुझ जाती है फिर लगती रहती है, वो कोई लगाता नहीं, स्वतः लगती रहती है, उसी का नाम दिया गया है दावाग्नि या दावानल। बड़े बड़े जंगल साफ हो जाया करते हैं। तो समझ गए होंगे 3 आग बराबर, कहीं ना कहीं तीनों प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि समुद्र की आग को क्या कहा जाता है, समुद्र में रहने वाली आग को क्या कहा जाता है, समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है, बड़वाग्नि या बड़वा नल। ठीक, बड़वा नल ध्यान देना है, वाह है, ये देखिए नीचे बिंदु लगा है। पेट की आग जठराग्नि या जठरानल, जंगल की आग को दावाग्नि या दावानल। आगे देखा जाए प्रश्न, रात्रि के पूर्व भाग का समय, ध्यान देना एक प्रश्न यहां से बन जाता है, रात्रि के पूर्व भाग का समय या संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या कहलाता है, बताइएगा क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसे कहा जाता है प्रदोष, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है प्रदोष। देखिएगा याद रखेंगे तो ज्यादा सही होगा। आगे देखिए, रात्रि के मध्य भाग का समय क्या कहा जाता है, अभी हमने प्रश्न दिया था पेपर का एक, क्या कहा जाएगा, निशीथ, निशीथ, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, तारों वाली रात का समय, जो तारों वाला रात यानी तारों वाली जो रात्रि है या तारों वाली रात जो है, इसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है, बताएंगे क्या, बताइए फटाफट क्या होगा, इसका होगा विभावरी ना, विभावरी नाम सुने, बीती विभावरी जागरे, अंबर पन घट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बताइएगा कौन सा अलंकार है, और ये लेखपाल में पूछा गया प्रश्न है, और इसमें बताइएगा किसकी पंक्ति है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, बीती विभावरी जागरी। तो वही विभावरी किसे कहा जाता है, तारों वाली रात। ऐसे आप बोल देते हैं ना जिसको निशीथ प्रदोष विभावरी, ऐसे नहीं चलता। चांदनी रात को क्या कहा जाता है,
बताइएगा। चांदनी रात को, कुछ लोग का नाम चांदनी भी होता है, जानते होंगे ना, चांदनी। अच्छा ये चांदनी होगा, ध्यान देना, ये चांदनी लिखा गया ना, ध्यान देना। चांदनी रात को क्या कहा जाएगा? इसको बोला जाए शर्वरी। देखिए सेवरी मत समझिएगा, सरवरी। क्या बोला जाएगा? सरवरी। चांदनी रात को सरवरी, बात समझ रहे हैं? आगे देखिएगा, अरुणोदय से पूर्व का समय, ये क्या बनेगा? अरुणोदय से पूर्व का समय, इसे बोला जाता है उषा काल, और इसी को कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त। समझ गए होंगे? अरुणोदय से पूर्व का समय, यानी उसके पहले का जो समय होता है उसे क्या बोला जाता है? उषा काल, या उसी को क्या बोला जाएगा? ब्रह्म मुहूर्त ना। संध्या काल जब गायें चरकर लौटती हैं तो उसे क्या बोला जाता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बताइएगा फटाफट। गोधूली। गोधूली, गायों के खुर से जो धूल स्टार्ट हो जाती, गायों से उत्पन्न धूल को, उस समय को गोधूली बेला कहा जाता है। समझ गए होंगे? गोधूली का यानी कब? संध्या काल जब गायें चरकर वापस लौटती हैं तो उसे बोला जाता है गोधूली। चलेगा, देखिए बराबर प्रश्न पूछा गया है तो समझ गए होंगे। तो ये 9 क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देंगे, यानी 9 प्रश्न ऐसे बन जाएंगे। तो फिर सीक्वेंस देख लीजिए एक बार। पहला जंगल की आग, दावाग्नि या दावानल। पेट की आग, जठराग्नि या जठरानल। अब यहाँ हमने बताया दाव माने क्या है? जंगल, ठीक। जठर का अर्थ क्या होता है? पेट ना, पेट, समझ रहे हैं ना, पेट बने, इसलिए जठर कहा जाता है पेट को। और बाड़व माने क्या होता है? बाड़व का अर्थ, बाड़व माने समुद्र या सागर ना, समझ गए होंगे, बाड़व शब्द आ गया। तो समुद्र की आग को बड़वानल या बड़वाग्नि। देखिए रात्रि के पूर्व का भाग, यानी पूर्व भाग का जो समय होता है, संध्या और रात्रि के बीच का समय जो होता है उसमें प्रदोष कहा जाता है, प्रदोष काले, सुने होंगे। रात्रि के मध्य भाग का समय निशीत कहा जाता है। तारों वाली रात का समय विभावरी कहा जाता है। चांदनी रात का समय सरवरी कहा जाता है। अरुणोदय से पूर्व का समय उषा काल या ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। संध्या काल जब गायें चरकर वापस लौटती हैं तो उसे गोधूली बेला कहा, यानी गोधूली। तो समझ गए होंगे इतना। आइए आगे देखते हैं महत्वपूर्ण। आइए देखा जाए और महत्वपूर्ण जो परीक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हो, ठीक है ना। देखिएगा समय को ध्यान में रखकर, दोपहर के पहले का समय क्या कहलाता है? तो ये होगा पूर्वाहन ना। पूर्वाहन तो जानते होंगे आप लोग, पूर्वधन आहन से बन जाता है संधि। कौन सी संधि होगी बताइएगा? दोपहर का समय मध्याह्न, तो मध्यधन आहन से बन जाएगा ना। समझ गए होंगे? जैसे कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, ये भी समझिए गौर से। वह समय, अब ऐसे भी घुमा सकता है, दोपहर के बाद आता है जो, उसे अपराहन बोला जाता है। ये तो क्लियर हो गया होगा, बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं हो, आपने पहले से कहीं ना कहीं इसको पढ़ लिए होंगे। चलिए आगे देखिएगा, जब हम लोग बीएड का एंट्रेंस इत्यादि दे रहे थे तो देखे थे ये भी प्रश्न पूछा गया था, शायद आप लोग दिए होंगे। ये पूछा गया सफ़ेद कमल को क्या कहा जाता है और लाल कमल को क्या कहा जाता है। 2 प्रश्न बन जाते हैं ऐसे। सफ़ेद कमल को क्या कहा जाता है? पुंडरीक कहा जाता है। आप ध्यान दिए होंगे, पुंडरीक किसी कहानी में पात्र होंगे ना। पुंडरीक किसके पात्र हैं? तो पुंडरीक किसे कहा गया है? समझिएगा, सफ़ेद कमल को। जो कमल होता है, जो सफ़ेद रंग वाला कमल होता है, उसका नाम पुंडरीक होता है। अगर आपसे कोई कहे पुंडरीक लेकर आइए तो सफ़ेद कमल लेकर आएंगे, पौंड्रक ना समझ लीजिएगा। महाभारत में एक पात्र है पौंड्रक, जो श्री कृष्ण का स्वांग रचते थे, ऐसा ना समझिएगा। आगे अगर कोई कहे कोकनद लेकर आइएगा तो आप समझ जाइएगा, कोकनद से तात्पर्य है लाल कमल से। ध्यान देना है, नाम है कोकनद, यानी कौन सा कमल? लाल कमल। अब देखिए और प्रश्न बनता है, फूलों का मधु जो है उसे क्या कहा जाता है? मकरंद। नाम सुने होंगे ना, मकरंद। तो फूलों का जो मधु, मधु माने जानते होंगे, मधु का अर्थ जानते हैं ना, मधुशाला इसी से बनता है शब्द। चलिएगा, जो फूल अर्ध विकसित अवस्था में हो उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? मुकुल। मुकुल किसी की रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। जिसने लिखा है झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी है, उनकी रचना है। कमेंट बॉक्स में बताइए गौर से। सुभद्रा कुमारी चौहान कौन है? देखिएगा अगला, नीला कमल के लिए आप जानते होंगे इस शब्द को नीलोत्पल कहा ही जाता है, कई बार बताया भी गया आप लोगों को। कमल की डंडी को क्या कहा जाता है? जो कमल की डंडी होती है
उसे मृणाल कहा जाता है। मृणाल भी पात्र हैं, ध्यान देना। ये जो शब्द पात्र भी पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम में, लेकिन आपको अभी इतना ही याद रखना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, या पदबंध के लिए एक शब्द। फूलों का रज क्या कहा जाता है? पराग। अभी देखेंगे पराग दूध वाला चल रहा होगा ना, समझ गए होंगे बात को। तो ये देखिएगा यहाँ पर भी आपको काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे जो पकड़ लेने में, पढ़ने में आसानी होगी, जैसे ऐसे ही याद हो जाए। यानी आपसे कहा जाए लाल कमल के लिए तो क्या बताएंगे? कोकनद। सफ़ेद कमल के लिए पुंडरीक। बहुत अच्छे, समझ रहे होंगे। जो फूल अर्धविकसित अवस्था में हो क्या बोला जाएगा? मुकुल। लिखा गया है ना, गौर से। अगर फूलों का जो रज होगा उसे क्या बोला जाएगा? नीचे लिखा गया है पराग। अब यहाँ फूलों का जो मधु है उसे क्या बोला जाएगा? बताइएगा। मकरंद। जो यहाँ पर लिखा गया है कि दोपहर के पहले का समय दोपहर का समय, और वह समय जो दोपहर के बाद आता है, तो समझ गए होंगे। अच्छा, अपराह्न को जानते हैं, कई बार एग्जाम में इसे तीसरा पहर भी कहा जाता है। तीसरा प्रहर, प्रहर इसी को पहर का समझ लेते हैं। यानी इसे अपराह्न, दोपहर माने दूसरा प्रहर, और पूर्वाह्न माने, समझ गए होंगे बात को। क्लियर? कोई दिक्कत? इसलिए रात्रि के बारे में भी बताया गया, निशीथ कौन सी रात्रि है, गोधूली कौन सी बातें आती कहाँ पर। तो चलिएगा, इतनी बातें समझ गए होंगे। आइए आगे देखा जाए। जो स्त्री अच्छी आंखों वाली हो, अब इसको समझेंगे। सुनैना, कहीं सुलोचना भी मिल जाता है शब्द को, ध्यान देना। सुनैना, कहीं कहीं शब्द ऐसे सुलोचना भी मिल जाता है। सुलोचना किसकी पत्नी है? मेघनाथ। कई बार एग्जाम में मेघनाथ शब्द पूछा गया है। मेघनाथ का अनेक शब्द क्या होगा? बताइएगा। जो मेघों की भांति गर्जना करता है, जो उत्पन्न होते ही मेघों की भांति गर्जना किया था। मेघनाथ कौन था? मेघनाथ की मेघनाद, ये भी ध्यान दीजिएगा। मेघनाद, मेघनाथ नहीं। रावण का पुत्र मेघनाद है ना। तो सुनैना, ये जानते हैं सुनैना दूसरे लोगों का नाम है। सुनैना, सुनैना लोग कहते थे, जानते होंगे, शिव जी से रिलेशन है कुछ। और सुलोचना कह देंगे तो समझ गए होंगे। चलेगा। तो जिस मतलब वो जो स्त्री या वह स्त्री जिसकी आंखें बहुत सुंदर है, या सुंदर आंखों वाली स्त्री जो है, सुनैना या सुलोचना। समझ गए होंगे बात को। चलेगा। जो स्त्री बहुत पढ़ी लिखी हो उसे क्या बोला जाएगा? सुशिक्षिता। ध्यान देंगे, सुशिक्षिता कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मान करने वाली स्त्री, मान माने समझ रहे हैं ना, मांग करने वाली नहीं, डिमांड वाली। मान करने वाले, मान मनुहार जानते हैं ना, रूठने मनाने वाली। समझ गए, उसे क्या बोला जाएगा? माननी। माननी यहाँ साहब मत समझिएगा ना साहिबा, माननी, ऐसा तो नहीं समझ रहे हैं माननीय साहिबा। तो मान करने वाली स्त्री को माननी। देखिएगा, मछली के समान आंखों वाली मीनाक्षी। मीन माने जानते होंगे, मीन का अर्थ मीन धन, अक्षी, मीनाक्षी। तो मीन का अर्थ क्या होता है? मछली। तो मछली के समान आंखों वाली, यानी वह स्त्री जिसकी आंखें मछली के समान हो, मीनाक्षी। जिसके नाखून, समझिएगा, सूप के समान हो, यानी वह नायिका या वह स्त्री जिसके नाखून सूप की तरह हो। सूप जानते होंगे ना, उसे बोला जाएगा सुपर्णखा। थोड़ा आप मिलाइएगा, देखिएगा जो बड़े बड़े नाखून लड़कियां रख रही हैं, देखिए सुपर्णखा वाला तो नहीं है कोई, ध्यान दीजिएगा। सुपर्णखा तो नहीं बन जा रहे हैं। सूप जानते होंगे ना कैसे है। तो अब देखिएगा इसमें अगर करेंगे तो ये कैसे बनेगा शब्द, देखिएगा। ये होगा कैसे? सुपर्णखा, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया सुपर्णखा का संधि विच्छेद, बताइएगा आप लोग। सुपर्णखा का संधि विच्छेद, और कई बार वर्तनी पूछ लेता है सुपर्णखा, तो कैसे लिखते हैं? कुछ लोग सुफुनखा इत्यादि समझते हैं। समझ रहे हैं? अगर पूछ लिया जाए कि रावण की बहन का क्या नाम है, तो सुफुनका, और लिखने का कार्य शुद्ध नहीं लिख पाते। कई बार वर्तनी पूछी गई, ध्यान दीजिएगा। संधि विच्छेद करके बताइएगा कौन सी संधि होगी, बताइए गौर से, तो आगे बताया जाए। फटाफट बताइएगा। चलेगा, क्या बनाएं बताइएगा आप लोग भी, क्या बनाएं? ये बनेगा शूर्प धन नखा। कौन सी संधि हुई है? नखा माने नाखून, सूर्प माने सूप की तरह। अब देखिएगा, आपको एक सूत्र बताएगा, यदि री रशा के बाद ना है तो ना कड़ा हो जाता है, तो जो ना है इसी कड़ा हो गया। समझ गए होंगे बात को। सूर्पणखा, क्लियर? सूर्पणखा, रखा बन रहा है और नखा से बना है ना, नाकड़ा हुआ है। जैसे रामधनायन को रामायण हम लोग कह जाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखा जाए। वह स्त्री जिसका पति दूर स्थान पर गया हो उसको क्या बोला जाएगा? प्रोषित पति का। ध्यान देना है, प्रोषित पति का। कई बार एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया है,
वह स्त्री जिसका पति दूर स्थान पर गया हो या जिसका पति दूर हो तो क्या बोला जाएगा? प्रोषित पति का। ध्यान देना आगे, पति को चुनने वाली स्त्री या कन्या, पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या, उसको क्या बोला जाएगा? पतिंवरा। समझ गए होंगे, जैसे स्वयंवर आप सुने होंगे ना, स्वयंवर, वैसे पतिंबर। हाँ, तो पतिंबरा। क्लियर, कोई डाउट नहीं? आगे देखिए, दिन के समय अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका को क्या कहा जाएगा? ये भी कई बार पूछा गया है, दीवाभिसारिका। अब देखिए, अभी पिछले दिन हमने आपको बताया था कि दिन का, जो हमने बताया था, दिन का विलोम रात्रि, और दिन का तत्सम ये भी बताया था। क्या होगा दिन का तत्सम? दीवा, ये भी बताया गया होगा ना, दीवा। तो वही हुआ दीवा धन अभिसारिका। आगे देखा जाए, कृष्ण पक्ष में अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका को क्या बोला जाएगा? कृष्णाभिसारिका। ध्यान देना, कृष्ण धन अभिसारिका। आगे देखिए, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो। देखिए, दोनों में कुछ लोग डाउट कर जाते हैं, क्वेश्चन कई बार पूछा गया। आगत पतिका, यानी जिसका पति लौटा हो, यानी आ गया है। और ये है वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, यानी पति आने वाला हो तो आगमिष्यति पति का। जैसे आप पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति पढ़ते हैं ना, गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति, वैसे आगमिष्यति पति का। समझ गए होंगे बात को। और यहाँ आगत पति का, दोनों में अच्छे से अंतर समझ लीजिएगा, नहीं तो आप गलती कर जाएंगे। यानी यहाँ देखिएगा, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसके लिए आगत पति का, वह स्त्री जिसका पति आने वाला हो उसको कहा जाएगा आगमिष्यत पति का। आगे देखिएगा, मृग के समान आँखों वाली, या वह स्त्री जिसकी आंखें मृग के समान हो, मृग नयनी। इसी को शार्ट में भी मिल जाता है, मृग नयनी। नयनी को नयनी की तरह, जैसे यहाँ सुनैना शब्द, तो सुनैना ऐसे भी तत्सम शब्द में भी मिल जाएगा, तो चलेगा। इतना बातें ध्यान दीजिए। आइए आगे देखा जाए जो महत्वपूर्ण शब्द है, ठीक है ना। आइए देखते हैं और महत्वपूर्ण, थोड़ा नायक के दृष्टि में भी देखा जाए। कई बार कुछ लोग पूछते हैं कि नायिकाओं की कई कोटियां हैं, नायिकाओं को इतने भागों में बांटा गया है, नायक को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिएगा, नायक को भी देखिएगा। नायक को वैसे 4 भागों में बांटा जाता है। एक देखिएगा धीर ललित, ठीक, एक है धीरोदात्त, एक है धीरोद्धत, और एक होता है धीर प्रशांत। तो चलिए, धीर प्रशांत के बारे में उतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, इन्हीं के बारे में पूछा जाता है। तो 4 इधर हो गए, ठीक है, यहाँ समझिएगा यहाँ तक। तो एक हमने बताया धीर ललित, धीरोदात्त, धीरोद्धत और धीर प्रशांत, ठीक ना, 4 कोटियाँ। लेकिन जो प्रश्न पूछे जाते परीक्षाओं में ये पूछे गए हैं, सदा प्रसन्न रहने वाला, कला प्रेमी, यानी वह नायक जो सदा प्रसन्न रहता हो और कला का प्रेमी, उसे बोला जाए धीर ललित। अब कैसे याद करेंगे? तो ललित माने जानते होंगे थोड़ा संगीत वंगीत में ना, ललित कलाएं, उससे याद कर लीजिए जो कला वाला प्रेमी हो और सदा प्रसन्न रहने वाला हो, उस नायक को कहा जाता है। उसमें जैसे आते दुष्यंत को कहा जाता है और वत्सराज, 2 नायक को धीर ललित के रूप में देखा जाता है, कई बार पूछा गया ऐसा। अगला, श्रेष्ठ गुणों से संपन्न सूरवीर नायक, इसको बोला जाता है धीरोदात्त। धीर धन, तो यहाँ पर राम और युधिष्ठिर धीरोदात्त के अंतर्गत आते हैं। और आगे देखिएगा, बहुत चंचल, दुष्ट और अहंकारी, जिसे प्रतिनायक का रावण और भीम, समझ गए होंगे, बहुत चंचल और अहंकारी भी, भीम को देखे होंगे ना, रावण को भी देखे होंगे, इन सबको कहा जाता है धीरोद्धत। चलेगा, श्रृंगार की दृष्टि से भी 4 भागों में बांटा जाता है, श्रृंगार की दृष्टि से। तो श्रृंगार की दृष्टि यानी श्रृंगार जो रस है, तो एक से अधिक पत्नी रखने वाला, किंतु प्रधान महिषी, महिषी से तात्पर्य समझते होंगे, बताइए कमेंट में, तब बताया जाएगा। ध्यान रखने वाला, अब यहाँ पर भी बताया जाता है एक साथ सबको प्रसन्न रख सकता है, ऐसे नायक को कौन सा नायक कहा जाएगा? दक्षिण नायक। ये 2013 में पूछा गया प्रश्न था, समझिएगा प्रश्न को, क्लियर। दक्षिण नायक, और इसमें कौन आते हैं इस कोटि में? इसमें कृष्ण आते हैं इस कोटि में। यानी कृष्ण किस कोटि के नायक हैं श्रृंगार की दृष्टि से? तो समझिए दक्षिण कोटि के नायक, नहीं दक्षिण नायक कोटि के। आगे, सदैव एक ही नायिका में अनुरक्त रहने वाले को कहा जाता है अनुकूल नायक, समझ गए होंगे, सदा एक ही नायिका में। देखिए काफी लोग प्रसन्न हो रहे होंगे। आगे, अन्य नायिकाओं से प्रेम अवश्य किंतु प्रकट नहीं करता, छुपा कर, उसे सठ कहा जाता है, सठ कोटि का नायक।
और आगे है दुराचरण और निर्लज्ज कोटि का जो नायक, उसे बोला धृष्ट नायक। तो समझ गो नायकों की भी ये कोटियाँ समझ गए होंगे। नायिकाओं को उधर देखिए, इधर नायक को भी याद कर लीजिएगा। तो बात समझ गए होंगे इन कोटियों को। तो धीर ललित, धीरोदात, धीरोद्धत, फिर आपको बताया गया दक्षिण नायक, अनुकूल नायक, सठ नायक, धृष्ट नायक। तो इतनी बातें समझ गए। आइए और महत्वपूर्ण देखा जाए प्रश्न। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा को क्या कहते हैं? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया अंतः कथा। जैसे कोई कथा कह रहे हैं उसके बीच में और कथा जुड़ जाए, उसे बोला जाता अंतः कथा। अंतः माने जानते होंगे ना, जैसे आपको लिखा होगा अंतः, जैसे आप कहते हैं अंतः कोण, अंतः माने बीच में ना, और अगर अंत कर देंगे तो अंत में। अंतः कथा यानी बीच में जो कथा आ जाए, तो इसलिए कहा गया है किसी कथा के अंतर्गत या उसी के बीच में आने वाली दूसरी कथा को अंतः कथा कहते हैं। ये तो याद हो जाएगा, भूलेंगे नहीं। देखिएगा कई बार ये भी पूछा गया जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या बोला जाता है? विकल्प कई देता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको डाउट ना हो उसे बोल अकिंचन। क्या बोला जाएगा? अकिंचन। उसमें जैसे विकल्प कई दे देगा, जैसे भिखारी दे देगा, कंगाल दे देगा, तो आपको समझना पड़ेगा वहां ये सब नहीं होगा, वहां होगा अकिंचन। ध्यान देना। जिसकी गहराई या थाह का पता ना लग सके उसे क्या बोला जाता है? तो ध्यान देना, अथाह तो कहेंगे, अगाध भी कहा जाता है। ध्यान देना, क्या जिसका था ना चले, अथाह, अगाध, ठीक ना? ध्यान देना दोनों को। जो कुछ ना जानता हो उसके लिए क्या होगा? अज्ञ। अब यहाँ कैसे अज्ञ समझेंगे? ज्ञा माने जानते होंगे, जानने वाला, आ लग गया तो जो ना जानता हो। विज्ञ लग जाएगा, बहुत अच्छे से जानने वाला। प्रज्ञ लग जाएगा, बहुत अच्छे से जानने वाला। तो समझ गए, अज्ञ लग गया तो इसका मतलब जो कुछ ना जानता हो, यानी कुछ भी नहीं जानता, उसे कहा जाता अज्ञ, ठीक है ना? मूर्ख भी उसी का मतलब समझिए। ये देखिएगा, ये प्रश्न बहुत बार लोगों को गलती करा देते हैं। ये दोनों क्वेश्चन में देखिएगा, एक है अधित्यका और एक है उपत्यका। ध्यान देना है दोनों में। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, ध्यान देना है, जो पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि है, अगर पूछा जाए उसे क्या कहते हैं, तो उसे आप बताएंगे अधित्यका। क्या बताएंगे? अधित्यका। और अगर इसी कहा जाए पर्वत के पास की भूमि या पर्वत के नीचे की तलहटी भूमि, तो क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाए उपत्यका। ध्यान देना दोनों में, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। आपको यही समझना है, अधित्यका उपत्यका में क्या अंतर है। जो पर्वत के ऊपर वाली जमीन होगी, ऊपर समझिएगा, अधि से ऊपर, जैसे अधिनायक कहते हैं ना, अधिनायक माने श्रेष्ठ नायक, अधिराज, ठीक। तो अधि माने ऊपर से तात्पर्य, जो पर्वत के ऊपर की समतल भूमि होगी उसे अधित्यका, जो नीचे वाली होगी, यानी समझे पर्वत के पास की भूमि या पर्वत के नीचे की भूमि की जो तलहटी भूमि नीचे, उसे बोला जाता है उपत्यका। अब दोनों में तो डाउट नहीं होगा ना, याद करके रखिएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे क्या बोला जाता है? अनुगृहीत। देखिए ग्रहित नहीं है, ये ध्यान देना है, अनुगृहीत। और बोला जाता है आगे, तो अनुग्रह क्या होता है? अनुग्रह से तात्पर्य कृपा समझिएगा, कृपा। तो किसी छोटे पर प्रसन्न होकर उपकार करना क्या होता है? अनुग्रह। ये ध्यान देना, किसी छोटे पर प्रसन्न होकर, बड़े पर नहीं, ये समझिएगा। आगे देखिएगा, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, उसे बोला जाता है अप्रत्याशित। प्रत्याशी वाला वही मत समझिएगा, अप्रत्याशित का मतलब जिसकी पहले से कोई आशा ना हो। आगे देखिएगा, प्रश्न है पैर से लेकर सिर तक, बहुत बारी प्रश्न पूछा गया है। आपाद मस्तक, आपाद मस्तक। अब यहाँ इसलिए मैं मतलब कहाँ कहाँ पूछा गया नहीं लगा रहा हूँ कि काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, तो ध्यान दीजिएगा, केवल वही जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं को दिखाया जा रहा है। आगे देखिए, ऊपर आने वाली श्वास, ऊपर जो हम सांस लेते हैं उससे बोला उच्छ्वास। अब उच्छ्वास में कौन सी संधि आपको बताएगा? उत्धन श्वास, व्यंजन संधि ना, याद रखिएगा, उत्धन श्वास। तो इतना समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखा जाए जो महत्वपूर्ण है। जिसे ऊपर कहा गया हो, ध्यान देना है, जिसे ऊपर कहा गया हो उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? बताइएगा। जिसे ऊपर कहा गया हो, उपरयुक्त। उपरयुक्त, इसमें कौन सी संधि होगी? कैसे बनाएंगे? उपरयुक्त कैसे बनेगा? कई बार ये संधि पूछी गई, विच्छेद भी कई बार परीक्षाओं में, तो बताइएगा। आप लोग को यहाँ ध्यान देना होगा कैसे संधि बन रही है, यहाँ उपरयुक्त कैसे बन रही है।
और कौन सी संधि होगी ये भी बताइएगा। चलिए बताइए, आप भी सभी लोग लिख कर दिखाइएगा। चलिए बताइए फटाफट, कौन सी संधि? हाँ बस हो गया काम। यदि थक गए कुछ लोग, आप लोग बताइए कौन सी संधि उपयुक्त में, कौन सी संधि है, फटाफट बताइएगा। यण संधि है। कैसे? विच्छेद बताइएगा। हाँ हाँ बहुत अच्छे, यानी जब यण बताने के बाद काम चल गया। ऊपरी धन उक्त, यही ना। अब कैसे करेंगे, जो लोग नहीं समझ पा रहे देखिएगा, ये ई के बाद ऊ आया है तो ई के स्थान पे या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ऊपर, इधर ई, यही बाहर कर लीजिएगा, और इधर उक्त है ही है। बात समझ रहे होंगे। ई के स्थान पे क्या हो जाएगा? या हो जाएगा, या में हलंत हो जाएगा तो प्लस हट जाएगा। यण संधि को अगर दिक्कत फिर से हो रही फिर से पढ़ लीजिए संधि को अच्छे से। तो पिछले वीडियो में एक आपको मैराथन टाइप वीडियो बनाया गया है और एक संपूर्ण चीज़ें, तो आपको अगर लगता है कि जल्दी में पढ़ना है तो मैराथन को पढ़ लीजिए, तभी समझ पाएंगे। यहाँ ई जो बचा ई के स्थान पे या हो जाएगा, या में हलंत। अब देखिएगा ये तो दोनों जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा यू। ये देखिए र है तो रा में स्वर नहीं है तो ये ऊपर चला जाएगा इसके, तो ये ऊपर यहाँ हो जाएगा। इतने का काम समाप्त हो गया। ठीक, अब समझिएगा, इसी की जगह आप इन्हें कर दीजिए। अब जोड़ लीजिए, देखिए ऊपर वाला यही बना है ना, उपरयुक्त। क्लियर? चलेगा, आगे देखा जाए। विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं? विवाहिता पत्नी से एक औरस कहा जाता है, किसको? विवाहिता से एक जारज किसे कहा जाता है, ये बताइएगा। जारज पुत्र, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ये भी पूछा गया। औरस पुत्र किसे कहते हैं? विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र। आगे देखिएगा, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो। अब ये मत सोचिएगा पीटने वाला हाथ इधर उधर, जैसे नहीं कहते हैं हाथ इनका बहुत तेज चलता है, चकोटने कोटने वाला ना समझेंगे ना, समझिएगा। जिसका हाथ बहुत तेज चलता है यानी कार्य करने में, उसे बोला जाता है क्षिप्र हस्त। क्षिप्र माने होता है तेज गति से, क्षिप्र गति, तेज गति से, हस्त माने हाथ ना। आगे देखिए, जिसका चूड़ा, चूड़ा माने जानते होंगे, चूड़ा, जूड़ा बनाना ना, चूड़ा हो ना, वो चिवड़ा होता है, चिवड़ा। और ये चूड़ा, ध्यान देना, दो चूड़ा खाने वाला समझ रहे हैं आप लोग भी, यही समझ रहे हैं ना। वो चिवड़ा होता है, और कहीं कहीं चूड़ा कहते हैं, चूड़ा समझ गए, चूर कर दिया जाए जो। ये चूड़ा, चूड़ा से तात्पर्य क्या है? बाल, ये ध्यान देना है। तो जिसके चूड़ा यानी बालों में चंद्रमा हो, यानी जिसके बालों में चंद्रमा है, उसे क्या बोला जाएगा? चंद्रचूड़। चंद्रचूड़ किसको कहा जाता है? चंद्रचूड़। चलिए बहुत अच्छे, समझ रहे हैं। चारों ओर जल से घिरा भूभाग क्या कहा जाता है? टापू। टापू को कहा जाता है चारों ओर जल से घिरा। और आप सुने होंगे और क्या बोला जाता है कुछ, हाँ कौन सा? अरे उसे बोलते हैं ना, जैसे आप भारत के मैप में भी देखे होंगे ना, छोटे छोटे क्या हैं? टापू हैं। और कुछ उसे बोला जाता है, हिंदी में क्या बोलते हैं? बस, हाँ द्वीप कहा जाता है ना। कौन सा द्वीप? कौन सा द्वीप? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सब कुछ बात द्वीप किसे कहते हैं? चलिएगा ठीक है, आगे बढ़िएगा। ये बहुत बार, जो अगला प्रश्न है ये भी बहुत बार पूछा गया है, ये देखिएगा आगे यहाँ पर। किसानों को सरकार या जमींदार द्वारा दी गई ऋण के रूप में आर्थिक सहायता क्या कहलाती है? यानी अभी देखेंगे सरकार क्या ऋण देती है आर्थिक सहायता के रूप में, लेकिन वो ऋण लेती भी है कम ब्याज पर। कुछ लोग केसीसी बनवाते हैं ना, ध्यान दिए होंगे। तो जो सरकार द्वारा या जमींदार द्वारा किसानों को दी गई ऋण के रूप में आर्थिक सहायता क्या कहा जाती? तकावी। तकावी, ध्यान दीजिएगा, कौन सा? तकावी, याद करके रखिएगा। वह व्यक्ति जो अपने ऋणों को चुकता करने में असमर्थ हो गया हो, ध्यान देना, अपना ऋण अब चुका नहीं सकता है, उसे क्या बोलते हैं? अच्छा, दिवालिया। नहीं कहते इनका दिवाला हो गया, तो वही दिवाला, दिवालिया। तो दिवालिया समझेगा, उसकी दिवालिया निकल जाना, तमाम बातें समझ रहे होंगे ना। यानी जो ऋण लेने के बाद चुकता ना कर पाता और ना कर पाए। आगे, हाल की ब्याही स्त्री, यानी जिसका ब्याह बहुत जल्दी हुआ, उसे क्या बोलते हैं?
बताइएगा फटाफट। नवोढ़ा यानी जो नया नया कपड़ा ओढ़ ली हो ना, ऐसे समझिएगा। कुछ कुछ कपड़े अलग हो जाते हैं, तो समझ गए होंगे, उसे बोले नवोढ़ा। देखिए यहाँ भी बिंदु लगी है, जैसे यहाँ चंद्रचूड़ में लगाई गई। चलिए आगे देखिएगा। पुस्तक या लेखक की हस्तलिखित प्रति, यानी जो पुस्तक हो उसकी हस्तलिखित प्रति हो, या जो लेखक कोई लिखता है उसकी हस्तलिखित प्रति हो, उसे क्या बोला जाता है? पांडुलिपि। कई बार एग्जाम में पूछा गया, नहीं आप देखते होंगे इसकी पांडुलिपियाँ यहाँ मिली, इस पुस्तक की पांडुलिपि यहाँ, जो हाथ से लिखी हुई है। अब याद रखिएगा, अगर हाथ से लिखी हुई जो चीज़ें प्रति मिलती है उसे बोला जाता है पांडुलिपि। ठीक ना, ये आप एकदम ध्यान रखिए। कई बार कहीं कहीं ये लिखा मिलता है, आप समझ नहीं पाते हैं, बस आप जानते हैं पांडुलिपि लिखा गया, उसका मतलब क्या होता है ये समझे। पांडुलिपि से तात्पर्य बस इतना ही है कि पुस्तक का जो मूल हाथों से लिखा गया है वही पांडुलिपि है, या किसी लेखक का या किसी कवि का, जो भी समझिएगा, हाथ से लिखी गई जो प्रति मिलती है उसे बोला जाता है पांडुलिपि। देखिए आगे, सूर्योदय से पहले का समय अभी हमने बताया था, उसके पहले उषा काल में वही बातें। 2 घड़ी का समय, यानी जो 2 घड़ी का समय होता है उसे बोला जाता है क्या? ब्रह्म मुहूर्त। कौन सा? ब्रह्म मुहूर्त। देखिए ऐसे लिखा जाएगा, उसे भी ध्यान दीजिएगा, नहीं तो वर्तनी पर भी आपको समस्या होगी। चलिए आइए आगे देखा जाए। असाधारण मेधा यानी बुद्धि वाला क्या कहा जाएगा? असाधारण जो हो, यानी जो असाधारण मेधा यानी बुद्धि वाला, उसे क्या बोला जाएगा? कई बार कहा जाता है मेधावी छात्र, देखे होंगे ना, मेधावी छात्र को क्या पुरस्कार दिए गए, तमाम बातें सुने होंगे ना। तो मेधावी, तो जिसमें मेधा से मतलब जानते हैं मेधावी क्यों बना? मेधा से मतलब बुद्धि, जो बुद्धि वाला व्यक्ति हो, अच्छे से सप या तेज बुद्धि वाला, उसी को बोला जाता है मेधावी। तो यहां समझना होगा आपको कि बुद्धि से तात्पर्य क्या है? मेधा। मेधा से मतलब आप बुद्धि समझे। आगे देखा जाए, किसी राष्ट्र का सबसे बड़ा राज्य अधिकारी क्या कहा जाता है? और यहां पर कहा किसी राष्ट्र का सबसे बड़ा राज्य अधिकारी क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति। ये आप जानते होंगे। इसे देश का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है ना, ये भी जानते होंगे। यानी राष्ट्र का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। वैसे असाधारण, अब यहां देखिए कई बार इसलिए कुशाग्र बुद्धि कहा जाता है। कुशाग्र बुद्धि वह जिसकी बुद्धि कुशा के अग्र के समान हो। कई बार परीक्षाओं में भी पूछा गया कुशाग्र बुद्धि, यानी कुश जानते हैं कि नहीं आप लोग? कुश जो होता है, अगर जरा भी आप नंगे पैर जाएं और इतना तेज होता है कि आपके पैर में तुरंत चुभ जाएगा, बाद में पता चलेगा खून निकलने लगता है, कांटा से भी ज्यादा तेज होता है, इसलिए उसे कहा जाता है कुशाग्र बुद्धि। यानी जिसकी बुद्धि कुश के अग्र के समान हो, इतनी तीक्ष्ण हो, पैनी दृष्टि, यानी समझ गए होंगे, इतनी पैनी हो। तो आगे देखा जाए, देखिए अगला प्रश्न, ये भी कई बार पूछा गया है, अगला ही ये भी पूछा जाता है कई बार। उत्तराधिकार में मिली जायदाद को क्या, यानी जायदाद आप कहते हैं, जायदाद होती है शुद्ध, देखिएगा उत्तराधिकार में मिली जायदाद को क्या कहते हैं? रिक्त कहते हैं। कई बार प्रश्न पूछा गया है, आप याद रखिएगा, क्या बोला जाएगा? रिक्त। रिक्त ना, ध्यान देना है। आगे देखा जाए, जो बढ़ रहा हो उसके लिए क्या बोलेंगे? वर्धमान। इसी को देखिएगा दोनों ढंग से लिख दिया गया, वर्धमान वर्धमान, कि आपको कोई दिक्कत ना हो। बात समय, वर्धमान किसका नाम है ये भी जानते होंगे आप लोग, किसका है? महावीर स्वामी गौतम बुद्ध का वर्धमान, बताइएगा। हाँ तो ये भी समझते रहिए कि आपको जीएस भी तैयार करना है ना। कुछ खास शर्तों द्वारा, ध्यान देना है। अब देखिए हिंदी अगर आपकी मजबूत रहेगी तो अतर जो इससे इतर रहेंगे या अदर जो विषय आपको दिखेंगे वो भी मजबूत पकड़ में आ जाएंगे, क्योंकि आप लैंग्वेज को समझ पाएंगे अच्छे से। अगर उसके प्रश्न की डिमांड ही नहीं समझ पाएंगे, हिंदी मजबूत नहीं रहेगी, तो आपके लिए दिक्कत बनेगी, इस बात को समझ रहे होंगे अच्छे से। आइए देखा जाए कि कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने कराने का समझौता क्या कहा जाता है? ध्यान देना है। ऐसा आप सुने होंगे कई बार कि यहाँ संविदा पे रखे गए हैं, अभी कुछ बातें और संविदा पे आप बात सुन रहे होंगे इस समय, कुछ प्रशासन द्वारा ये चीजें संविदा पर कर दिया जाए। तो देखिए क्या बातें आ रही हैं कि कुछ खास शर्तों द्वारा, या यानी कोई खास शर्त लग दी जाएगी आप पर, कोई कार्य करने या कराने का समझौता किया जाएगा, उसे बोला जाता है संविदा। संविदा का नाम समझ रहे होंगे, संविदा पर शिक्षक रखे जाने की बात चल रही है, या तमाम बातें सुने होंगे, कुछ शिक्षक संविदा पे भी रहते हैं, तो उनको क्या यही बात आती है, कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने या कराने का समझौता जो होता है उसे संविदा कहा जाता है। आगे देखा जाए, जो बाएं हाथ से कार्य कर लेता हो, ये ध्यान दीजिए, जो बाएं हाथ से कार्य कर लेता है उसे क्या बोला जाता है? कई बार परीक्षा में पूछा गया है, जो बाएं हाथ से कार्य कर लेता है उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा, बताइएगा फटाफट। जो बाएं हाथ से कार्य कर लेता है उसके लिए क्या शब्द बनेगा? इसी को दूसरे भी शब्दों में पूछा जाता है, कोई बताएगा? जो बाएं हाथ से सधा हो, इसी को कहा जाता है क्या? जो बाएं हाथ से सधा हो। ठीक,
सभ्य माने क्या हो गया यहाँ बाएं, यानी जो बाएं हाथ से सधा हो या बाएं हाथ से कार्य कर लेता है उसे बोला जाता सभ्यसाची। सभ्यसाची क्या बोला जाएगा? सभ्यसाची, जो बाएं हाथ से सधा हो। बात समझ गए होंगे, कोई दिक्कत किसी को समझने में नहीं है ना? आगे देखिएगा, सभ्य माने बाएं, साची माने से समझिएगा सभ्यसाची अर्थ, जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके उसे क्या बोला जाता है? अस्थावर। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है अस्थावर। जंगम सुने होंगे, जंगम भी पूछा जाता है ऐसे प्रश्न, तो लेकिन यहाँ पर केवल अस्थावर ध्यान देना है, जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके उसे क्या बोला? अस्थावर। एक ही उदर से जन्म लेने वाला, उदर से मतलब जानते होंगे, अभी बताए होंगे उदर का क्या अर्थ होता है? पेट ना। तो एक ही उदर से जन्म लेने को सहोदर कहा जाता है, सहोदर। तो सहधन उदर करेंगे, कौन सी संधि होगी? गुण संधि के माध्यम से सहधन उदर क्या हो जाएगा? इसलिए बता रहे पकड़ लेंगे, सह माने साथ, उदर माने उदर। अगर इसको ऐसे समझ लीजिएगा, ये बनेगा सह माने साथ और उदर से पेट, यानी जो पेट में, यानी एक ही पेट से जन्म लेने वाले, इसी को कहा जाएगा सहोदर भाई, सुने होंगे। और एक ही उदर से जन्म लेने वाली कहा जाएगा सहोदरा हो जाएगा। बस समझ गए? आगे देखा जाए, मेघ की तरह नाद, नाद से मतलब ध्वनि, गूंज, आवाज करने वाले के लिए क्या होगा? मेघनाद। समझ गए होंगे? आगे देखा जाए, किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा, यानी अब कोई कार्य कर रहे हैं दूसरे से बढ़ने की जो इच्छा होगी उसे क्या बोला? स्पर्धा। आप सुनोगे जिसे कंपटीशन कहते हैं ना, स्पर्धा। इसमें क्या होता है, अब तो कुछ जलन बस लोग कार्य करते हैं तो जलन हो जाता है, ईर्ष्या हो जाती है। ईर्ष्या नहीं करना है इसमें, बस इतना है, किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा, यानी दूसरे से हम काम में ज़्यादा बढ़ लें, उसी को कहा जाता है स्पर्धा। बात समझ गए होंगे? आगे देखिएगा, ये भी पूछा गया कई प्रश्न, बिना पलक या निमिष गिराए या बिना पलक झपकाए उसे बोला जाता है निर्निमेष, या इसी को बोला जाता है अपलक, इसी को बोला एकटक। बात समझ गए होंगे? एकटक, अपलक, निर्निमेष, इससे मतलब क्या हुआ? बिना पलक झपकाए गिराए, बिना निमिष गिराए या झपकाए। तो बात समझ गए होंगे? आइए जो महत्वपूर्ण और है उसे आगे देखा जाए। आइए देखा जाए और जो महत्वपूर्ण है क्या, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखा जाए, जिसके आने की तिथि मालूम न हो। ध्यान देना है, यहां ध्यान देना आपको, जिसके आने की तिथि मालूम न हो, यानी जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे क्या बोला? अतिथि। देखिए इसमें अगर आप भूल जाएं तो तिथि से जोड़ लीजिए, तिथि माने जानते होंगे आप तिथि का अर्थ, तो ये जुड़ गए अतिथि, छोटा है ना, समझ गए होंगे। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो, समझ गए होंगे, यानी जिसके आने की कोई तिथि निश्चित ना हो उसे भी कहा जाएगा क्या? अतिथि। क्लियर, स्पष्ट ना? जिसके आने की कोई तिथि ज्ञात ना हो उसे बोला जाए अतिथि। जिस ढंग से भी पूछा जाएगा समझना है। आगे देखा जाएगा, जिसके पार देखा ना जा सके उसे बोला जाता है अपारदर्शक। उसी को अपारदर्शी भी कह सकते हैं, अपारदर्शी जिसके हम पार ना देख सके, और जिसके पार देख सकते हैं उसको पारदर्शी कहते हैं, पारदर्शक। बात समझ गए? उसे क्या बोला जाएगा? पारदर्शक। जिसके हम आर पार देख सकते हैं ना उसके पार, तो जिसके पार हम ना देख सके उसे अपारदर्शक, और जिसके पार हम देख सके उसे बोला जाएगा पारदर्शक। समझ गए होंगे? आगे देखा जाए, जिसका कोई नाथ ना हो उसे बोला जाएगा अनाथ। समझ गए? नाथ में देखिए ये शब्द है, नाथ माने स्वामी, मालिक। जब कोई मालिक ना हो उसको जिसने कहते हैं अनाथ बच्चे, समझ गए होंगे, उसका कोई नाथ मालिक नहीं होता है, उन्हें बोला जाता है अनाथ। ध्यान दीजिएगा, आगे देखिएगा, जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास ना उसे बोला जाता है नास्तिक। नास्तिक। और जिसको विश्वास हो जाएगा उसे क्या बोला जाएगा? आस्तिक। तो दोनों समझिएगा, अगर विश्वास होगा तो आस्तिक और नहीं होगा तो नास्तिक। नोट कर लीजिएगा इसको भी, किसको? आस्तिक को। जिसको ईश्वर में विश्वास होगा उसे बोला जाएगा आस्तिक, जिसको नहीं होगा तो नास्तिक। आगे देखा जाए, 2 बार जन्म लेने वाला क्या कहा जाता है? कई बार प्रश्न पूछा गया, उसे बोला द्विज। क्या बोला जाता है? द्विज। अच्छा, द्विज में कौन कौन आते हैं? कई बार प्रश्न ये पूछा जाएगा, द्विज में क्या क्या आते हैं, बताएंगे द्विज को। द्विज में आते हैं क्या? दांत, ये जो दंत है। और द्विज में आते पक्षी, कई बार एग्जाम में पूछा गया। द्विज में ब्राह्मण, समझ गए होंगे, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न। द्विज का दांत में कैसे 2 बार इनका जन्म होता है? जिनका जन्म 2 बार हो, यानी 2 बार जन्म लेने वाला। जैसे दांत एक बार दूध वाला टूट जाता है, जानते होंगे ना, और एक दूसरा दांत आ जाता है फिर दोबारा, तो 2 बार जन्म हुआ तो द्विज दांत को भी कहा जाता है। अब जैसे पक्षी को कैसे कहा जाता है? द्विज। अब एक बार वो अंडे के रूप में आता है, एक बार जन्म यहाँ हुआ अंडे के रूप में, फिर एक बार
अंडे से फिर फूटता है चूजे के रूप में, यानी पक्षी बन जाता है, तो 2 बार जन्म हुआ, उसे द्विज कहा जाएगा। अब ब्राह्मण को कहेंगे कैसे? अब कहा जाता है जन्मना सभी शूद्र होते जन्म से, अब उनको एक बार जनेऊ धारण कर लेते हैं तो दोबारा जन्म मान लिया जाता है, उनका दोबारा जन्म हो गया, तो उन्हें ब्राह्मण कर दिया गया। समझ गए होंगे। चलिए आए आगे देखा जाए तो द्विज का मतलब समझ, द्वि माने 2 और जा माने जन्म लेना, 2 बार जन्म ले। समझ, जैसे जलज कहा जाए जो जल में जन्म ले, श्वेत जो पसीने से जन्म लेता हो, अंडज जो अंडे से जन्म, पिंड जो पिंड से जन्म लेता हो, जलज जो जल में जन्म लेता हो। ये भी कई बार प्रश्न पूछे गए, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे देखा जाए जिसका धव, धव माने जानते होंगे धव का अर्थ, धव का अर्थ पति। अब समझे पति को धव कह सकते हैं ना, समझ गए होंगे आप लोग। तो जिसका पति जीवित हो उसे बोले सधवा, और जिसका पति ना जीवित हो उसको विधवा। समझ गए होंगे दोनों में। और अगर जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या बोलते हैं? ये भी पूछा गया कई बार प्रश्न, विधुर। समझ गए होंगे प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसे क्या बोला जाता है? अनिवार्य। अब जिसे अनिवार्य कहते हैं ना, अनिवार्य परीक्षा है, तो जिसका निवारण ना किया जा सकते, यानी मुख्य बात ध्यान देना आपको। आगे देखिएगा, जिसकी उपमा ना हो उसे क्या बोला? अनुपम। क्या बोला जाएगा? अनुपम। आगे देखा जाए जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का हो, तो आजकल एक गुण ज्यादा मिलने लगे हैं कुछ, समझ गए होंगे, तो उसे क्या बोला जाता है? स्त्रैण। जो स्त्री के वशीभूत हो या स्त्री के स्वभाव वाला जैसा हो, ऐसे पुरुष को क्या कहा जाएगा? स्त्रैण। समझ गए होंगे अर्थ को ना। आगे देखिए, ये कई बार पूछा गया स्त्रैण भी शब्द। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे बोले युधिष्ठिर। ध्यान दीजिएगा, कई बार पूछा गया युधिष्ठिर में, युधि धन ठिर, युधिष्ठिर। तो जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे बोला जाता है युधिष्ठिर। आगे देखा जाए जो किए गए उपकारों को नहीं मानता, ध्यान देना, उसे क्या बोले? कृतघ्न। और जो किए गए उपकारों को मानता है उसे बोला कृतज्ञ। ध्यान दीजिएगा, अगर कहा जाए कृतज्ञ तो इसका अर्थ ये होता है कृतज्ञ का, जो किए गए उपकारों को मानता है, और जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है उसको बोलता है कृतज्ञ, और जो किए गए उपकारों को मानता है उसे बोला कृतज्ञ, यानी कृतज्ञ। ठीक है ना। देखिए, कृतज्ञ किए गए उपकारों को मानने वाला, और किए गए उपकारों को ना मानने वाला को कृतघ्न। समझ गए होंगे बात को। आइए आगे देखा जाए जो देखा ना जा सकता या जो देखा नहीं जा सकता। अब इसके लिए क्या बनेगा? जो देखा ना जा सकते या नहीं जा सकता, अदृश्य या उसी का अलक्ष्य, यानी जो देखा ना जा सकता है या जो देखा नहीं जा सकता उसे बोला अदृश्य। कभी कभी अदृश्य हो गए, तो जिसे हम देख नहीं सकते ना तभी अदृश्य हो जाते, नहीं कहते हैं अभी थे अदृश्य हो गए, कहा इसका मतलब हम उसे देख नहीं सकते ना, जिसे देखा नहीं जा सकता उसी को अलक्ष्य कहते। अब उसका हम लक्ष्य नहीं कर सकते क्योंकि अदृश्य हो गया। जैसे मेघनाथ जब युद्ध कर रहा था लक्ष्मण के साथ, तो आकाश में अदृश्य हो जाता था, तो उसको देख भी नहीं पाते और चौकन्ना होकर इधर उधर बस देखते थे, लेकिन देख नहीं पाते थे। उसी को जिसे देखा नहीं जा सकता। चलेगा, भविष्य में होने वाला भावी। अब कैसे भावी कहेंगे? भावी ही समझिएगा, कुछ और ना समझिएगा ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। भावी, तो भावी से मतलब जैसे नहीं कहते भावी नरेश, भावी राजा, समझ गए, भावी मंत्री, भावी शिक्षक। जैसे आप भावी सर्विस में पहुंचने वाले हैं, तो ये भी समझिएगा। आगे देखा जाए जो आमिष नहीं खाता, आमिष से मतलब मांस होता है, जो आमिष नहीं खाता इसका मतलब निरामिष। समझ गए होंगे। आया हुआ, ध्यान देना दोनों में, आगत लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत, दोनों में ध्यान दीजिएगा। आया हुआ आगत और लौट कर आया, जैसे कोई आ जाए फिर जाए फिर लौट कर आ जाए, उसे प्रत्यागत यानी लौट कर। ध्यान देना है दोनों में बस इतना हुआ, आया हुआ यहाँ बस लौट कर आया हुआ हो जाएगा तो प्रत्यागत हो जाएगा, बस आया हुआ तो आगत हो जाएगा। ध्यान दीजिए आगे, जो नष्ट होने वाला है उसे क्या कहते हैं? नश्वर। ये तो जानते होंगे, नष्ट होने वाला नश्वर। आंख से परे क्या बोला जाता? परोक्ष। आंख से परे माने पीछे आड़ में, परोक्ष। और अगर आंख के सामने हो जाएगा तब प्रत्यक्ष। परोक्ष को ही अप्रत्यक्ष कहा जाता है। तो ये समझिएगा, परोक्ष और प्रत्यक्ष में अंतर क्या है? आंख के सामने प्रत्यक्ष और आंख के परे या पीछे क्या? परोक्ष। यहाँ पर ध्यान देना है, कहा जाए प्रत्यक्ष, ठीक, और कहा जाए अपरोक्ष। अब ये समझ, अगर कहा जाए अप्रत्यक्ष, ठीक, और इसी क्या कहा जाए? परोक्ष।
अब देखिए दोनों का तात्पर्य क्या है, ये समझेंगे तभी समझ पाएंगे। प्रत्यक्ष माने सामने और परोक्ष माने आड़ होता है। तो अपरोक्ष यानी जो आड़ ना सामने हो गया, प्रत्यक्ष से उल्टा हो गया अप्रत्यक्ष, और परोक्ष माने आड़। दोनों का मतलब समझ लीजिएगा अच्छे से, चलेगा। ये दोनों का तात्पर्य सामने हो गया है, दोनों का परे। इसलिए कि श्लोक आप पढ़ कर आए होंगे कहीं, कौन सा, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जते तादृशम मित्रम विष्कुंभम पयोमुखम। यानी परोक्षे कार्य हंतारम, परोक्ष माने आड़े पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम सामने मीठी चुपड़ी बात करने वाला हो, वर्जते तादृशम मित्रम ऐसे मित्रों को त्याग देना चाहिए। वो कैसे हैं, विषकुंभम पयोमुखम, जैसे कोई सोने का घड़ा हो अंदर जहर से भरा हो, जब पिएंगे और ऊपर क्या दूध की फेन लगा हो, झाग, और जब पिएंगे तो जहर ही होगा, तो समय ऐसे मित्रों को त्याग देना चाहिए। वही यहाँ पर हो गया, आंख से परे परोक्ष। आगे देखें, जो नभ में चलता है, जो नभ में, नभ माने नभ का अर्थ जानते हो आकाश, जो आकाश में विचरण करता है उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाता है नभचर। नॉर्मल तो अर्थ जानते होंगे सामान्य रूप से, उसे नभचर कहा जाता है। उसे खेचर, खे माने खा माने आकाश बताए थे, खे माने आकाश में, चर माने चलने वाला। जो जल में चलने वाला हो जलचर, ठीक। जो स्थल में तो स्थलचर क्या होता है बताइएगा। जैसे जो शाक पात खाता हो शाकाहारी, जो मांस खाता हो मांसाहारी, जो फल खाता हो फलाहारी। क्लियर। देखिए अगला प्रश्न है, जो व्याकरण जानता है उसे क्या कहा है, व्याकरण। बहुत बार पूछा गया है व्याकरण, व्याकरणिक ध्यान नहीं देना, यहाँ पर व्याकरण कहा जाएगा। इसी जगह जो व्याकरण को अच्छी तरह से जानता हो उसे भी कहा जाएगा व्याकरण। जो व्याकरण को अच्छी तरह से जानता हो उसके लिए क्या शब्द बनेगा, व्याकरण। चलेगा। सबसे प्रिय उसको बोला जाता है प्रियतम। कार्ड पर लिखा होता है ना, हे मानस के राजहंस ना भूल न जाना आने को, तमाम बातें समझो। प्रियतम यानी जो सबसे प्रिय हो उसे बोला जाए प्रियतम, और कुछ लोग प्रियतमा भी बोल देते हैं, तो समझ गए होंगे। आगे देखिएगा, सुनने योग्य उसे बोला श्रवणीय या श्रव्य। आगे देखा जाए, जिसे जीता ना जा सके अजय। आगे देखिए, रात और संध्या के बीच का समय। आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कहा जाए संध्या, यहाँ रात और संध्या के बीच का समय, उसे बोला गोधूली बेला। अभी हमने बताया था उसे, गोधूली बेला उषा बेला में क्या अंतर है इसे आप जानते होंगे। उषा सुबह वाले को उषा काल ब्रह्म मुहूर्त, और अगर कहा जाता है शाम वाले में गोधूली बेला। आगे देखिए, वृष्टि का अभाव। वृष्टि का अभाव क्या हो जाएगा, एक बार फिर से देख लीजिएगा रुक कर। देखिएगा, वृष्टि का अभाव इसका मतलब अनावृष्टि, और कहा जाएगा, और अगर वृष्टि बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या कहा जाएगा, अतिवृष्टि। तो अतिवृष्टि और अनावृष्टि, तो दोनों नोट कर लीजिएगा। वृष्टि का अभाव अनावृष्टि, जब कहा जाएगा वृष्टि का अत्यधिकता यानी वृष्टि अधिक मात्रा में हो जाती है तो उसे अतिवृष्टि। तो अतिवृष्टि का मतलब जब वर्षा अधिक मात्रा में बहुत ज्यादा हो जाए अतिवृष्टि, जब वर्षा ना हो उसका अभाव हो जाए तो उसे बोला जाए अनावृष्टि। तो समझ गए होंगे, वर्षा का अभाव, वृष्टि का अभाव अनावृष्टि, और वर्षा अधिक मात्रा में हो जाए तो अतिवृष्टि। समझ गए होंगे। आइए आगे देखा जाए, धरती और स्वर्ग यानी आकाश के बीच का स्थान। ध्यान देना, कई बार प्रश्न यही पूछता है, धरती और आकाश के बीच का जो स्थान होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे अंतरिक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष। समझ गए होंगे। और एक जगह आप कंफ्यूज हो जाते, डाउट में आ जाते, देखिएगा जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे क्या बोलते हैं, क्षितिज बोलते हैं। आप ध्यान देना, क्षितिज और अंतरिक्ष। पिछली बार सी-टेट में ऐसे क्षितिज शब्द दिया गया था पेपर में एक बार, तो आप समझिए क्षितिज कविता के रूप में। तो क्षितिज माने जहां आकाश और पृथ्वी मिले हुए दिखाई देते हैं, मिलते हुए दिखाई देते, उसे क्षितिज, और जो दोनों के बीच का स्थान उसे अंतरिक्ष बोला जाता है ना। अब अंतरिक्ष में कंफ्यूज और क्षितिज में नहीं होगा ना, कोई दिक्कत नहीं। जिस नदी के जल का प्रवाह गुप्त हो, समझ गए होंगे, जो दिखाई ना, उसे अंतःसलिला बोला जाता है। अंतःसलिला देखे होंगे, जो जिसका पानी प्रवाह पता ना चलता हो। जैसे आप समझ जाइएगा कि गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, यमुना कोई नहीं पता पा पाता। चलिए आगे देखा जाए, जहां पहुंचा ना जा सके उसे क्या बोला जाएगा, अगम्य। जहां पहुंचा ना जा सके उसे, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अगम्य होगा। अब देखिए, जो इंद्रियों द्वारा जाना ना जा सके उसे बोला जाए अगोचर। ध्यान देना, अगोचर। और जो इंद्रियों से परे हो उसे इंद्रियातीत कहा जाएगा। ध्यान देना, जिसे जाना ना जा सके उसे अज्ञेय। अब अज्ञेय का पूरा नाम जानते होंगे, अज्ञेय एक कवि भी हैं, लेखक भी हैं, समझ गए होंगे। और जिसे जाना ना जा सके इसलिए उनका नाम अज्ञेय है। राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा जारी आदेश या सीमित अवधि का आदेश जो होता है उसे क्या बोला, अध्यादेश बोला जाता है। जो राष्ट्रपति या
राज्यपाल आदेश देते हैं, जारी करते हैं। जो दोहराया ना गया हो उसे अनावर्त कहा जाता है, समझ गए होंगे, आवर्त अनावर्त में अंतर जानते ही होंगे। जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत कहा जाता है, अनाहूत। विवाहित महिला को क्या बोला जाता है तो जानते होंगे। अब यहाँ प्रश्न है अविवाहित, समझ गए होंगे। अविवाहित महिला को क्या कहा जाता है, अनूढ़ा कहा जाता है, अनूढ़ा, समझ गए होंगे। आगे देखिएगा, किसी स्थान के सर्वाधिक पुराने निवासी को क्या कहा जाता है, जो स्थान पे आदिवासी, जो आप कहते हैं आदिवासी है ना, आदि माने प्राचीन काल से वास करने वाले, यानी सबसे पुराने लोग वही हैं जिन्हें आदिवासी हम कहते हैं। किसी देश में रहने वाले सबसे पुराने लोग वही हैं। तो चलिए आइए आगे देखा जाए। इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इसे अतीन्द्रिय, ध्यान देना एक और, यानी इंद्रियों के ज्ञान से बाहर या ज्ञान के बाहर, गोतीत, दोनों शब्द को ध्यान दीजिए, कई बार ऐसे भी पूछे जाते हैं। भोजन करने के बाद बचा हुआ अन्न क्या कहा जाता है, उच्छिष्ट कहा जाता है। देखिए ऊ आधा चा है, छा है, और ये उच्छिष्ट, ठीक। अमावस्या की रात को क्या बोला जाता है, कुहू। अगर इसको नहीं समझ रहे हैं तो शिव तांडव स्रोत में कुहू निशीथनी तमा, धुरंधरा शब्द आया है ना, तो वहां पढ़ेंगे कुहू निशीथनी तमा, तो कुहू शब्द शिव तांडव स्रोत में मिल जाएगा। तो अमावस्या की रात को क्या बोला जाता है, कुहू। कार्य करने की इच्छा को क्या बोला जाता है, चिकीर्षा, ध्यान देना है। और कार्य करने की इच्छा करने वाले को बोला जाता है चिकीर्षु। किसी को मारने की इच्छा क्या बोला, जिंघासा। और किसी को मारने की इच्छा करने वाला क्या कहलाता है, जिंघांसु। आगे देखिए, जिंदा रहने की इच्छा को जिजीविषा कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे। और जिंदा रहने की इच्छा करने वाला व्यक्ति जिजीविषु कहा जाता है। तैर कर पार करने की इच्छा को तितीर्षा कहा जाता है, और तैर कर पार करने वाला तितीर्षु कहलाता है। देने की इच्छा को दित्सा कहते हैं। ये कई बार प्रश्न वैसे पूछे जाते हैं। मार्ग में खाने के लिए भोजन जो होता है उसे क्या बोला जाता है, उसे पाथेय बोला जाता है। यानी मार्ग में जो राह में, मार्ग से मतलब राह में, रास्ते में खाने के लिए जो भोजन रहता है। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा को मुमुक्षा कहा जाता है, लेकिन मोक्ष प्राप्त करने वाला मुमुक्ष कहा जाता है। ध्यान देना दोनों में अंतर, मुमुक्षा और मुमुक्ष। मरने की इच्छा मुमूर्षा कही जाती है, और मरने की इच्छा करने वाले को मुमूर्ष कहा जाता है। दोनों में अंतर समझ गए होंगे। देखिए, कम बोलने वाला मितभाषी कहा जाता है, मितभाषी। और कम खर्च करने वाला मितव्ययी। वैसे होता अपव्ययी, फिजूल खर्च करने वाला। अपव्ययी वही है ना, अपव्ययी, फिजूल खर्च करने वाला, व्यर्थ खर्च करने वाला, फालतू खर्च करने वाला, उसी का विलोम मितव्ययी। अगर अपव्यय का विलोम मितव्यय, अपव्ययी का मितव्ययी, तो यहाँ समझ गए होंगे। आगे देखिएगा, पूर्णिमा की रात, पूर्णिमा की रात को राका कहा जाता है। जैसे राकेश कहते हैं ना, राका धनीश, तो जो राकेश शब्द बनता है वो राका माने पूर्णिमा की रात को राका कहा जाता है। जो लोग नहीं जानते होंगे ध्यान देंगे शब्द को। देखिए, वसुदेव का पुत्र अगर कहा जाएगा तो वासुदेव, वासुदेव का तात्पर्य यही बन जाता है, वसुदेव का पुत्र। जैसे आप कहते हैं राधेय, राधा का पुत्र, कौंतेय, कुंती का पुत्र, वैसे वासुदेव, वसुदेव का पुत्र भगवान कृष्ण को कहा जाता है। जो मांस खाता है उसे क्या कहा जाएगा, सामिस। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसे क्या कहा जाता है, अजात शत्रु, अजात शत्रु, अजात शत्रु, यानी जिसका कोई शत्रु जन्मा ही ना हो। ध्यान देना है। अगर जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो उसे आजानुबाहु कहा जाता है, समझ गए होंगे। जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो। वीडियो लंबा ना हो जाए। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब अगर ये आपको वीडियो अच्छे पसंद आ रहे हैं और लग रहा है कि आपकी ज्ञान की बातें बढ़ रही हैं, तो ध्यान दीजिए आप लोग, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितना फैला सके, अगर आप जितने अच्छे से इसे ध्यान देंगे, आप लोग भी वैसे, मैं देखूंगा कि वीडियो का डिमांड ज़्यादा है तो मैं वैसे ही वीडियो लगातार आपको बताता रहूँगा, उपलब्ध कराता रहूँगा। वीडियो बराबर आपको मिलते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना हो, आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।